हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। होपफुली टाइम हो गया, आप सब लाइव आ जाइए। आप लोग जितने भी लोग थे, 50 लोग थे, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। सभी की अवेलेबिलिटी मुझे चाहिए और सभी लोग जाने से पहले कमेंट करते हुए जाएंगे कि आप लोग क्लास में प्रेजेंस थे, ओके। और जिनका नाम नहीं लिखा गया है मैं उनका नाम लिख दूंगी, परेशान नहीं होएगा। मैं जल्दी एक ग्रुप क्रिएट करने वाली हूँ या चैनल देखती हूँ। मैं आपको बस संडे तक अपडेट करूँगी, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगी और प्रॉपर तरीके से फिर मैं आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी, ताकि आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मैं वहाँ पर अलग से प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। जो जो भी लोग आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं, अगर उन्होंने शायद क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिख रहा होगा आपको या कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ कल जो मैंने पढ़ाया हुआ था उसका पीडीएफ दे दिया था। नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, परेशान नहीं हुए, हर एक चीज़ अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आज। ये हमारे यहाँ पर जानते हैं, ये 5th जनरेशन, लास्ट जनरेशन बची हुई है जो मैं पढ़नी है। चैप्टर फर्स्ट हमारा लगभग ओवर हो जाएगा। इस जनरेशन के बाद जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम कंप्यूटर देखने वाले हैं आज की इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले टाइम पे सबको आना है, क्लास अटेंड करनी है डेली 4 बजे, 4 से 5, 5 से 6। आज भी क्लास टाइम पर आपको मिल जाएगी। आप लोगों को क्लास को लाइक करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके। चलिए, और कोई डाउट होता है तो बी फ्रैंकली आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि आपको इस टॉपिक में डाउट है, ये प्रॉब्लम हो रही, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, तभी मुझे अपडेट मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं क्या है। सारी जनरेशन के बारे में बहुत ही क्लियर बताया, समझ में आया होगा सबको, मुझे लग रहा है जितने भी बच्चे आते हैं सबको समझ में। आप लोगों ने सारी क्लासेस में हाँ किया था कि आपको समझ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब बताया, ओके। अब यहाँ पर आपको मैं आज की जो 5th जनरेशन आपके बारे में बताने चल रही हूँ कि 5th जनरेशन होती क्या है, जो आपको समझना है। काफ़ी एडवांस जनरेशन है 5th जनरेशन, जो आज के टाइम पर चल रही है। आइए एक चीज़ को देखेंगे ध्यान से, हर एक पॉइंट को। पहला पॉइंट यहाँ के सामने है, आपको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा, एकदम क्लियर तरीके से। यहाँ पर कहा गया है 5th जनरेशन के कंप्यूटर की अवधि बहुत से लोग 1985 से लेके अभी तक मानते हैं, लेकिन कुछ लोग 1984 से लेके अभी तक मानते हैं। तो इनकी जो टाइम पीरियड की जो डेट है ये थोड़ी अलग अलग है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है इनकी डेटों में। साहित्य की बुक में कुछ दिया है, ठाकुर में कुछ दिया है, बहुत सारी साइटों पे कुछ दिया है, बहुत सारी किताबों में कुछ दिया है। तो आप लोग 85 84 एजम्पशन करके चलिएगा। ऑप्शन में जो सही, अगर 85 दिया रहेगा तो 85 को टिक मारेगा, 84 दिया रहेगा 84 को टिक मारेगा। दोनों ध्यान में रख के चलिए कि दोनों अप्रॉक्स आगे पीछे की डेट हो सकती है, ठीक है। तो 5th जनरेशन की जो टाइम पीरियड है वो 1985 या 1984, बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर फंक्शन फीचर्स से भरपूर और एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। 5th जनरेशन, जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो क्यों एडवांस हैं, वो क्यों अच्छे हैं? तो वो अच्छे इस वजह से हैं क्योंकि जो फंक्शन का जो फीचर है, काम ज़्यादा करवाने की जो क्षमता उनके अंदर है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से पूरा परिपूर्ण है, कंप्लीट है। कोई भी काम करना हो तो 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो हर एक काम को कर सकते हैं, बल्कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा की गई। नया क्या है, यूनिक क्या है, बेस्ट क्या है, इसको सुपर क्यों बनाया गया? क्योंकि इसमें कंप्यूटर को खुद से एनालिसिस करने की, कोई भी मशीन खुद से नहीं कोई चीज़ सोच सकती है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल एआई का इस्तेमाल किया गया। इसको एआई लिखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट फॉर्म में। आपको यही ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस जनरेशन में प्रयोग हुआ था, किस पीढ़ी में। तो आप कहेंगे एआई का जो प्रयोग है वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया गया था, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हुई है। तो यहाँ पर ये जो कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी का बना वो इतना अच्छा इसलिए बना, इतना फेमस इसलिए क्योंकि उसके अंदर खुद से सोचने की क्षमता के कुछ फीचर्स को उसमें क्या किया गया, एम्बेडेड किया गया, मतलब उसमें डाला गया, उसमें ऐड किया गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ही लैपटॉप और डेस्कटॉप के वर्जन कंप्यूटर देखने को मिले, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी आसान था। और जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स बने उसमें लैपटॉप भी बना और उसमें डेस्कटॉप भी बना। लैपटॉप कैरी करने के लिए आसान हो गया और डेस्कटॉप में भी ये सारी फैसिलिटीज़ को डाल दिया गया ताकि आराम से एक्सेस किया सके और अपने हर एक काम को ईजिली वे में किया जा सके। तो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में क्या समझने लायक था? प्रश्न क्या बनेगा? मैंने कहा है हमेशा कि जब पैराग्राफ पढ़िए तो क्वेश्चंस को वहाँ से चुराने की कोशिश करिए कि कैसे क्वेश्चन चुरा जाएगा, मतलब वहाँ से आप ले लीजिए, चुराइए नहीं, क्वेश्चंस को बनाइए।
तो यहाँ पर है वो जो मेरी आदत सेट हो गई वही मेरे मुंह से निकल गया, चुराना नहीं, मतलब क्वेश्चंस को फॉर्म करिए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनेगा कि जो टाइम पीरियड है फिर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का अवधि काल क्या है, तो 1985 1984 ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद फिर आपसे प्रश्न बनेगा 5th जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा अच्छे क्यों है, विशेषता क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि फंक्शन फीचर से भरपूर होने के कारण और एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण इस जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा ही विख्यात हुए हैं। क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इनको बनाया गया है। आगे चले तो ये 3-4 प्रश्न आपको इस पूरे एक पैराग्राफ से मिल जाएंगे जो आपको वहाँ पर बताने होंगे। आइए आगे, इस जनरेशन के कंप्यूटर में इंटरनेट का सही से विकास हुआ है। इस जनरेशन में कहा जाता है कि कंप्यूटर में इंटरनेट का सही से जो यूज़ हुआ है वो इसी जनरेशन में हुआ। इंटरनेट का सही तरीके से जो इस्तेमाल किया गया है वो 5th जनरेशन में किया गया, बाकी जनरेशन में उतना यूज़फुल नहीं था। ओके, अब इंटरनेट को हर कंप्यूटर और लैपटॉप में आसानी से जोड़कर किसी भी जानकारी को खोजना काफ़ी, आज के प्रेजेंट टाइम में कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है तो आप अपने अगर के घर में वाईफाई लगा हुआ है तो ठीक, नहीं तो आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से अपना हॉटस्पॉट शेयर करते हैं और कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें पहले से लैन केबल वगैरह सब कुछ वहाँ पे इनबिल्ट किया जाता है, सारे इंस्टॉलर जो है इंस्टॉल किए रहते हैं, नहीं होता है तो बाहर से डलवा लेना पड़ता है, लैपटॉप में भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है ड्राइवर को। ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी अंदर की हैं, डिटेल है, वो आपको अभी काम नहीं आएगी इसलिए सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ। मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर का रहा है, दैट तो रीज़न मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी है मेरा। तो यहाँ पर है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में क्या है कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया, तो आप कहेंगे मैम 5th में। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं फिर क्या है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर में मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स जैसे फंक्शन पाए गए थे। तो ऐसी कौन सी पीढ़ी है, जनरेशन है कंप्यूटर की जिसमें मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स के जैसे फंक्शन देखे गए थे, तो आप कहेंगे मैम 5th जनरेशन में। ठीक है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर को एडवांस लेवल का बनाते हैं। आप किसी भी प्रकार के चित्र को कंप्यूटर से स्पष्ट देख सकते हैं, उसके चित्र के साथ उसकी आवाज़ को भी बना सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। तो यानी कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर एडवांस लेवल के थे, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी के, सबसे बेस्ट थे, सबसे यूनिक थे, सबसे क्वालिटीफुल थे। ओके, आगे चलते हैं। क्यों थे, क्योंकि उसमें एआई का इस्तेमाल किया गया था, एक पर्पज़ है। ठीक है, यहाँ पर है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई, ये शॉर्ट फॉर्म में एआई लिखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी इंग्लिश फुल फॉर्म याद रखिएगा। तकनीकी का इस्तेमाल करके 5th जनरेशन के कंप्यूटर को बनाया गया था। 5th जनरेशन के कंप्यूटर को किसका इस्तेमाल करके बनाया गया था, तो आप कहेंगे किसका, एआई का। पहला जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से, सेकेंड वाला किससे बनाया गया था, किससे बनाया गया था, ट्रांजिस्टर से। थर्ड वाला किससे बनाया गया था, आईसी से बनाया गया था। फोर्थ वाला माइक्रो प्रोसेसर से। फिफ्थ वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो 5 जनरेशन, 5 किसके किसका इस्तेमाल करके बनाया गया वो याद रखना है, और आपको उनका जो टाइम पीरियड है वो याद रखना है। ठीक है, 500 बार मैंने इस चीज़ को बोल दिया, ध्यान रखिए। क्या याद रखना है, डेट कौन से टाइम के बनी है, और उदाहरण याद रखना है 2-3, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी ध्यान रखनी है, और किस टेक्नोलॉजी के बेस पर इसको बनाया गया वो याद रखना है। जनरेशन से क्या प्रश्न बनेगा वो मैंने मुद्दा बता दिया, और वो भी बता दिया कि कहाँ कहाँ आपको फंसने में दिक्कत होगी। आगे बढ़िए, यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद है हर सभी बच्चों को समझ में आएगा। जो क्लास नहीं ले पा रहे टाइम पर, पहली बात तो कोशिश करिए कि एक टाइम पे सारा दिन काम अपना कर लीजिए जो भी करना है, और एक टाइम पे क्लास करिए, और सेल्फ स्टडी भी करिए, बुक्स लीजिए, नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए, जो जो कर सकते हैं उतना बेस्ट करिए। ठीक है, अपने समय को यूटिलाइज करिए। आइए आइए देखते हैं, मैंने इसके ऊपर आपको 5th जनरेशन क्या है वो बता दिया। अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पर उसकी क्या क्या विशेषता बताने जा रही हूँ। एडवांटेज में भी आप लिख सकते हैं ऐसे कुछ फैक्टर्स को, विशेषता में भी लिख सकते हैं। प्रश्न आएगा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की 2 विशेषताएं बताइए, तो आपको 2 विशेषता कोई भी यहाँ से लिख देनी होगी। पहली विशेषता, 5th जनरेशन के कंप्यूटर पिछली जनरेशन के कंप्यूटर की काफ़ी तुलना में काफ़ी छोटे थे। इसके पहले पहले जितने कंप्यूटर बने थे, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब वाला पहले जनरेशन का, वो 2 कमरे के बराबर था, फिर आधा 1 कमरा किया गया, फिर आधा कमरा किया गया, सबसे बड़ा ये इतना बड़ा सा एक पहले वाले में, दूसरे जनरेशन में ये इतना बड़ा हो गया, तीसरे वाले में ये इतना बड़ा हो गया, चौथे वाले में फिर ये इतना बड़ा हो गया, और 5वें वाले में ये इतना बड़ा हो गया। आकार को छोटा किया गया, आकार को छोटा किया गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको ले जाने में आसानी हो गई। ये तो मकड़ी का जाल बन गया कुछ ना। देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि 5th जनरेशन के जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, उनका जो शेप था, जो आकार था, जो वजन था, वो औरों के कंपैरिजन में छोटा था। उसके बाद 5th जनरेशन के कंप्यूटर में पिछली जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी एडवांस लेवल के थे, और इस जनरेशन के कंप्यूटर में अधिक फंक्शन पाए गए थे। चौथी, तीसरी, दूसरी और एक, ये जो जनरेशन है इनमें फंक्शन कम थे, इनमें फीचर्स कम थे, एडवांस टेक्नोलॉजी इनमें नहीं थी।
5वीं पीढ़ी में फंक्शन ज़्यादा था, मल्टीप्लेक्स था, मल्टी डायमेंशन भी था, मल्टी का उसमें काम भी होता था और इनका आकार भी छोटा था, एडवांस टेक्नोलॉजी थी, क्वालिटी फुल थे, काफ़ी वो चीज़ सारी सर्वगुण संपन्न थे 5th जनरेशन के कंप्यूटर। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर ज़्यादा फेमस इसीलिए हुए क्योंकि उनमें कोई लिमिटेशन नहीं पाई गई, थोड़ी थोड़ी पाई भी गई है, लेकिन वो और सारे से बेस्ट हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर 4 से बेस्ट है तो अव्वल ही कहलाएंगे ना, वही चीज़ है। आइए आगे फिर देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर में फर्स्ट नहीं फास्ट इंटरनेट पाया गया था। मतलब जो इंटरनेट का सही इस्तेमाल, सही तरीके से इंटरनेट जो चले वो टेक्नोलॉजी इसमें लाई गई थी ताकि इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को खोजा जाए, आसान बने काम के लिए, मदद करें आपकी कई तरीक़ों से। 5th जनरेशन के कंप्यूटर में मल्टीमीडिया का विकास होता है। मल्टीमीडिया कई सारी चीज़ों को एक साथ काम करना, मल्टीप्लेयर को भी लाया गया, बहुत सारे एक साथ मल्टीपल काम को करना, ये सारी चीज़ों का जो फंक्शन है वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में ले आके इनबिल्ट किया गया, उसमें डाला गया फीचर्स। आइए आगे फिर है 5th जनरेशन के कंप्यूटर में लैपटॉप आ जाने से कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 5वीं पीढ़ी में लैपटॉप आ गया, इससे पहले नहीं था। 5वीं पीढ़ी में जब आया तो ये आप लोग अपने बैग में कैरी कर लेते हैं ना, यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, उसमें बैटरी लगी होती है तो वहाँ पे आपका वो भी काम हो जाता है, बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ पे आई? 5th में आई। मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम किया गया ताकि आपको यूज़ करने के लिए हेल्पफुल हो जाए, आप आसानी से यूज़ कर पाएँ। ठीक, आगे आइए 5th जनरेशन के कंप्यूटर में बिना पावर वाले कंप्यूटर आए, जिन्हें चार्जिंग करके बैटरी से चलाया गया। 5वीं पीढ़ी में जो लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह कुछ बनाए गए उनको जो है बैटरी से किया गया ताकि अगर बिजली कट जाती है, कोई प्रॉब्लम है तो वो सारा काम हो जाए। आगे आइए, अब आप लैपटॉप लेके जाए तो हर जगह बिजली लेके थोड़ी जाएंगे, चार्ज करके लेके जाते हैं, या आपको कहीं बैठना है तो चार्जर भी लेके जाते हैं साथ में। आगे आइए देखते हैं क्या है। इस जनरेशन के कंप्यूटर के में डाटा स्टोरेज की क्षमता पिछले जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी अधिक थी। वैसे भी आजकल का जितना मोबाइल है, सारा मोबाइल महंगा क्यों होता है? एक तो उसमें कैमरे की क्वालिटी अच्छी आपको चाहिए, दूसरा आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, बैटरी का बैकअप आपको अच्छा चाहिए, बैकअप आपको अच्छा बढ़िया चाहिए, और आपको वो चाहिए रोम रैम बढ़िया चाहिए। ठीक है, तो आप स्टोरेज तो देखते हैं फ़ोन महंगा क्यों, जितना आप ज़्यादा स्टोरेज लेंगे उतना फ़ोन महंगा होता है, जितना आप मेगापिक्सल कैमरा आगे पीछे बड़ा लेंगे उतना फ़ोन महंगा होता जाएगा। यही फ़ोन में होता है, या फ़ोन में जो भी उसमें जो है वर्जन यूज़ किया गया हो, नॉकेट है, किटकैट है, स्नैपड्रैगन है, लॉलीपॉप है, सारे चॉकलेट के नाम पे बने हुए, देखिए कितना है, कभी सोचा इस बात को? आइए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या बात कही जा रही है। पिछली जनरेशन जो थी उसमें कम स्टोरेज क्षमता थी, अब 5th वाले में खूब ढेर सारी हो गई, जितना मर्जी उतना स्टोर करके रख लो। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। वैसे मोस्टली देखा गया है कि जनरेशन जितनी भी दिखेगी सब में हाई लेवल का इस्तेमाल किया गया है। हाई लेवल में C++, जावा, .NET आदि काफ़ी बढ़िया होती है, इंटरेस्टिंग है। फिलहाल आप लोगों को काम नहीं है, ये चारों लैंग्वेज बहुत मस्त होती है। जो लोग कोडिंग करते हैं CS की फील्ड में उनको ये सब आता है। फ़िलहाल के लिए हम लोग को इतनी नॉलेज है ही है, इससे ज़्यादा लैंग्वेज हम लोग अब पढ़ चुके हैं, आदत हो गई है। वैसे सबसे मस्त पता है ये C++ और जावा होती है। C बेसिक होती है, C भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, कभी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो लोग वो देते हैं, क्या कहते हैं, अरे वो O लेवल का एग्ज़ाम ना, उन लोग को ये चीज़ वहाँ पर एक पाइथन की लैंग्वेज रहती है। किसी के पहले तो C था, C को हटा दिया गया, पाइथन कर दिया गया है, तो वहाँ पर वो पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, आप में से किसी ने किया होगा तो पता होगा। आइए आगे, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, रोबोट बनाने में और आजकल गेम में। मतलब जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर बने हैं इनको हेल्थ का मतलब है कि जैसे ECG मशीन होती है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो अपने डिटेक्ट कर पाते हैं, तो वो सब कंप्यूटर के इस्तेमाल से उसमें से फीचर्स डाले गए हैं जिससे वो मतलब आइडेंटिफाई हो जाएँ। मनोरंजन, बहुत सारे गेम, वीडियो गेम, बहुत सारे गेम ले आए गए हैं इनकी हेल्प से। रोबोट भी बहुत सारे बनाए गए हैं, तो बहुत कुछ AI का इस्तेमाल करके इस जनरेशन में देखने को मिला है और बनाया गया है जो लोगों के लिए ईजिली हो जाए। ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या है? बस काम को ईजी बनाना। आप 10 घंटे बैठ के वही चीज़ जो है काम करो। जैसे अब होता है कि मुझे पढ़ाना है, तो ये चीज़ ना टाइप करना और देखना करना, वो फटाफट करना, वो आदत मेरी हो गई है। तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं आम भाषा में इसीलिए ले लेती हूँ ताकि जो मैं पढ़ाऊँ वो आम भाषा में सबको याद रहे। ये चीज़ हो गई। लेकिन अभी ये मुझे कॉपी में लिखना होता है तो राइटिंग भी मेरी बहुत नहीं बनेगी, एक रीज़न है। उसके बाद फिर बहुत टाइम जाता है मेरा, ऐसे टाइम कम जाता है क्योंकि मुझे जब टाइम मिला मैंने बना लिया, जब टाइम मिला तब मैंने बना लिया। और फिर कलरफुल भी हो जाता है, नोट्स वगैरह उतनी कलरफुल हाथ से नहीं बन पाती। आप लोग बनाइएगा हाथ से ही, वरना आप लोग भी सोचिए करने लगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास है इसलिए कर रही हूँ। चलिए, एडवांटेज ऑफ 5th जनरेशन, अब इनकी आइए वो देख लेते हैं। क्या एडवांटेज, ये भी प्रश्न आएगा, 2-3 लिखने को ज़रूर आएगा, ध्यान रखिएगा।
क्या करते हैं यहाँ पर, पहला देखते हैं इस कंप्यूटर की स्पीड। इस कंप्यूटर की जो स्पीड है पिछली पीढ़ियों के कंप्यूटर के मुकाबले ज़्यादा थी। स्पीड का मतलब क्या है कि इनके काम करने की जो फ्यूल है वो इनके पास सबसे ज़्यादा है। जितना गाड़ी में पेट्रोल रहेगा उतनी दूर गाड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी? जितना गाड़ी में आपके पेट्रोल रहेगा उतनी दूर जाएगी, और जितनी नई टेक्नोलॉजी की बाइक रहेगी उतने कम पेट्रोल में उतना किलोमीटर जाएगी। होता है ना, 1 किलोमीटर में इतने किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर गई। तो क्या है, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फीचर्स के साथ आजकल तो बहुत सारी बाइक कार आ रही है जो मिक्स है, हाइब्रिड है। अगर आप जो है सोलर से भी चलेगी आपकी, इलेक्ट्रिक से मतलब इलेक्ट्रिक से भी चलेगी आपकी, और आपके पेट्रोल से भी चलेगी। तो वो सब क्या है आजकल की, पहले से वो मिक्स वाली तो चली रही है जो डीजल से भी चलती है और पेट्रोल से भी चलती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो गाड़ियों में इस्तेमाल है वही कंप्यूटर में है। जितना ज़्यादा आप जो है मतलब स्पीड चाह रहे हैं उतना मतलब तो लैपटॉप भी आपको महंगा भी मिलेगा और स्पीड आपको और कंपैरिजन में अच्छी मिलेगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। इन कंप्यूटर में रिपेयरिंग करना काफ़ी आसान होता है। ये जो कंप्यूटर है इनको, ये छोटे होते हैं आकार में, इनको रिपेयर करना आसान होता है कि अगर कोई फॉल्ट हो रही है, अब इतना छोटा सा कोई चीज़ है तो उसको रिपेयर कर लोगे ना। अब एक कमरे के बराबर है, आप इस कोने में सही कर रहे हैं तो वहाँ पे दग गया, वहाँ सही कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूज़ हो गया, कुछ तार जल गया, इसमें लाइन लगी तो आप खोज के, तो ये सब इससे अच्छा है कि छोटा वाला ही आप मैनेज कर लो। छोटी जगह को कवर करना, कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है ना कि बड़ा सा पूरा हॉल कवर करो। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, बहुत बेसिक सा है। आइए देखते हैं फिर क्या है। साइज़ सबसे पहले पीढ़ियों में मुकाबले बहुत सबसे छोटी इनकी ही साइज़ थी, इसीलिए इनको मैनेज करना आसान हो गया। फिर देखिए अपने छोटे साइज़ के कारण फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी हल्के थे। इनका जो आकार था वो छोटा था इसीलिए हल्के थे, इसीलिए हम इनको उठा के इधर उधर घूम सकते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता। इसको बहुत ज़्यादा ही मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये अच्छे से चलता था, कोई बहुत दिक्कतें नहीं आती थी। 10वां देखिए क्या है, इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है, और जैसा कि हम अपने लैपटॉप को कहीं भी आसानी से ले जाते हैं, ये पोर्टेबल होते हैं, यहाँ वहाँ उठा लो, वहाँ कैरी कर लो, वहाँ कैरी कर लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया है, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत है, आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आइए डिसएडवांटेज क्या है ज़रा ये भी देख लेते हैं। अब आखिर सारी अच्छाई ही रहेगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, कमियां तो रहेंगी ही रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मनुष्य हो या मशीन, कमियां तो रहने ही वाली हैं, कमियां नहीं जाने वाली। क्यों, चलिए देखते हैं क्या है। पहला है, इन कंप्यूटर को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना कर पाए। ये कंप्यूटर को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को फेस करनी पड़ती थी कभी कभी, क्योंकि थोड़ा नई टेक्नोलॉजी थी तो आसानी से आता नहीं था। फिर जब नई चीज़ें आ जाती हैं तो उनको जो बनाने वाले जो मैकेनिक होते हैं वो सब लोग होते हैं, कोडर होते हैं, कोड वाले, और जो मैकेनिक होते हैं जो मैकेनिकल पार्ट में फॉल्ट वगैरह देखते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है तो सबको तो आती नहीं है, तो रिपेयर करने वाले भी कम मिलते हैं ना, तो रिपेयर करने के लिए पेंडिंग पड़ा रहता है, हाई कॉस्ट मांगते हैं, यही सब देखने को दिक्कत होती है। इन कंप्यूटर में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया था, लेकिन अभी तक एआई को पूरी तरह से डेवलप नहीं किया। एआई का इस्तेमाल करके बनाया तो क्या है, लेकिन कुछ ही हद तक, कुछ ही परसेंट तक इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं अभी तक, कुछ ही परसेंट तक कर पाए हैं। तो ये भी देखने का एक डिसएडवांटेज मिली हुई है। फिर है, इस जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स टूल्स का यूज़ होता है जो आसानी से नहीं मिलते हैं। अब इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, बाहर के फीचर्स अंदर के फीचर्स को दोनों के मिला के जो इनको बनाया जा रहा है वो इतना मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट, इनके टूल्स वगैरह रहते हैं यूज जो किए जाते हैं, वो आसानी से ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। कैसे, जैसे कि मदरबोर्ड होता है, ठीक है, मदरबोर्ड इसके अंदर लगा हुआ है, यहाँ पर बढ़िया से सब कुछ सारा बना हुआ है, अलग अलग सीपीयू लगा, मतलब वो लगा हुआ है, सर्किट वगैरह बनी हुई, ट्रांजिस्टर लगा हुआ छोटा छोटा, रैम रोम है बनी हुई है, यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है, तो काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें तरह बना रहता है। अब अगर इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स को, सारे फंक्शंस को ले आना है, एडवांस टेक्नोलॉजी को ले आना है, कुछ नया करना है, नई चीज़ें ऐड करनी है, तो कुछ इसमें नया ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जो पार्ट है ना वो आसानी से मिलता नहीं है, बाहर की कंट्री से मंगाया जाता है, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, तो वो दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पर देखी गई है कि मैनेज करने में प्रॉब्लम होने लगी है। अगर कोई पार्ट है जल गया है, मैकेनिक कम अवेलेबल है, तो ऐसी कुछ गलतियाँ देखने को मिली हुई हैं जो 5th में मेजर की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे आ जाओ यहाँ पर, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पर जितना मैंने अभी तक बताया इतना मुझे उम्मीद है कि सबको क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई होगी। ये लास्ट टॉपिक देखिए क्या है,
अब इनके कुछ कंप्यूटर देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो लैपटॉप 5th जनरेशन में आया था, जो लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें मैं बना रही हूँ वो आपको, तो लैपटॉप 5th में आया। डेस्कटॉप भी लगभग बड़े बड़े आ गए थे, लेकिन डेस्कटॉप जो अक्सर घर में यूज़ हो रहे हैं, ऑफिस में यूज़ हो रहे हैं, वो 5th में आए। पाम टॉप, ठीक है, ये भी 5th में आया। और मिनी कंप्यूटर ये भी 5th, ये आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5th के लिए सब 5th में आए, ठीक है। आइए एक बार मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ कि 5th जनरेशन में आपको मैंने क्या पढ़ाया। कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, इसके पहले की 3, 4, 5 हमने पढ़ ली थी। यहाँ पर क्या है वो बता दिया पूरा मैंने आपको, यहाँ पर पूरा क्लियर बता दिया। किसका इस्तेमाल करके बनाया गया है वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको विशेषता बताई, 2-3 याद रखिएगा। फिर मैंने आपको एडवांटेज बताई, वो भी आप 1-2 याद रखिएगा, प्रश्न आता है 2 नंबर का लिखने के लिए। फिर आप डिसएडवांटेज बताई, वो याद रखिएगा। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, कंप्यूटर के जनरेशन के उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने सब में बताया था। तो आपको क्या क्या याद रखना है ये एक बार फिर बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जो टाइम पीरियड है वो मत भूलिएगा, टाइम पीरियड से बहुविकल्पी बनता है, ओके। उसके बाद किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर बनाया गया है वो टेक्नोलॉजी मत भूलिएगा, कि वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर वो। आप फिर उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज मत भूलिएगा, वो आएगा। उसके बाद आप क्या नहीं भूलेंगे, एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे। तो 4 सेट में क्वेश्चन बनेगा, यही 4 पैटर्न बनेगा, हर एक में किसी से भी बन सकता है, और 1-2 प्रश्न तो पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो जनरेशन का टॉपिक आपका यहीं पर होता है ओवर। आज की क्लास भी होती है यहीं पर ओवर। आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या पढ़ना है, जितना पढ़ाया है PDF रात को आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कुछ भी होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ लीजिए। होपफुली क्लास आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।